हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत इजी है, हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में इन फिगर 10.39 ये हमारा फिगर है। ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। सर्किल पर ए बी सी और डी ये 4 पॉइंट्स गिवन है। उसके बाद में है AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। AC और ये BD दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट BEC इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि BEC इज इक्वल टू 130। ये BEC ये हमारा 130 गिवन है एंड ECD 20 है और ECD ये हमारा 20 है। तो हमें करना क्या है, फाइंड करना है BAC। हमें BAC ये पूरे एंगल मुझे फाइंड कर लेना है। स्टूडेंट्स, इसको हम सवाल सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे। यदि मुझे ये डिग्री फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है BAC, तो हम BDC यदि मुझे पता चल जाए तो ये आपका दोनों ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही सेगमेंट पर देखिए BC सेगमेंट जो हमारा है लाइन सेगमेंट, इस पर BDC भी बना है और BAC भी बना है। तो ये एंगल मुझे पता चल जाए तो ये एंगल भी पता चल जाए, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुझे गिवन क्या है हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। गिवन में हम लिखेंगे कि ABCD ABC एंड D क्या है, R 4 पॉइंट्स हैं। R 4 पॉइंट्स on a circle इसका सेंटर मान लिया वो है विद सेंटर ओ, क्योंकि सर्किल है तो उसका कोई सेंटर भी होगा, ये मुझे पता है। और मुझे क्या फाइंड करना, और मुझे गिवन क्या है, ये दोनों कोण BEC एंगल BEC इक्वल टू 130 गिवन है। और ये हमको गिवन है ECD, ये हमारा BCE तो हो गया, ECD भी 20 गिवन है और एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री गिवन है। मुझे फाइंड करना है टू फाइंड में हम लिख देंगे एंगल BAC मुझे फाइंड करना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे ये एंगल, देखिए ये एंगल और ये एंगल एक लीनियर पेयर बना रहा है, इस दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर हम प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180। ये हमारा क्या है, इक्वल टू 180। क्यों है, क्योंकि हम लिख देंगे इसको लीनियर पेयर। क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर की वजह से दोनों एंगल का सम 180 है। अब हमको BEC की वैल्यू दिया है पहले से, BEC 130 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 130 प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180। अब हमें DEC की वैल्यू पता चल गई, DEC इक्वल टू 180, ये 130 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 130, तो फाइनली आ गया 50 डिग्री। अर्थात DEC की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई। देखिए DEC ये हमारा 30, ये हमारा 50 डिग्री होगा। अब एंगल इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, EDC यानी सारे ट्रायंगल निकल लिख लें DEC में हम लिखेंगे क्या, तीनों एंगल का सम 180 कर देते हैं। एंगल DEC प्लस एंगल DCE प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180। क्यों है, क्योंकि हम लिख देंगे एंगल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, इस वजह से ये तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। DEC की वैल्यू मुझे पता चल गई 50 डिग्री। अभी ये DEC यहाँ पर हम 50 लिख रहे हैं, ये 50 हो गया, प्लस करेंगे DEC हमें 20 डिग्री पता है। और एंगल EDC, ये देखिए EDC मुझे नहीं पता, इसको हम फाइंड कर लेंगे। EDC इक्वल टू सब लिखा 180 हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल EDC इक्वल टू क्या हो जाएगा
180 माइनस प्लस 50 उधर जाएगा तो -50 होगा, प्लस 20 उधर जाएगा तो -20 होगा। इस तरह से आ गया हमारा 180, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -70 हो गया। फिर हमारा फाइनली इस तरह से ये फाइनली हमारा आ रहा है 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री हमारा आ जाएगा। इस तरह से ये होता है। अब 110 ये आ गया, इसको हम और आगे देखेंगे। अब देखिए, जब EDC 110 आ गया तो हम क्या जानते हैं, एंगल EDC इक्वल टू क्या होगा, एंगल हमारा ये एंगल ये देखिए EDC एंगल किसके होगा, बराबर BAC के बराबर। तो हम लिख देंगे एंगल BAC, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका रीजन लिखेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। सेगमेंट का नाम लिख सकते हैं, सेम सेगमेंट क्या है, DC आर इक्वल इस वजह से दोनों एंगल इक्वल है। तो हमको ये देखिए EDC की वैल्यू आ गई 110, तो BAC इसी के बराबर है, इसलिए एंगल BAC इक्वल टू भी 110 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ EDC की वैल्यू 110 रखे, 110 इक्वल टू BAC हो गया, तो BAC इक्वल टू 110, तो BAC की वैल्यू मुझे फाइंड करना था। इस तरह से एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमारा ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E, जिसके डायगोनल है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इसके डायगोनल एक है ये DB और एक है AC, ये एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स आपको सलाह देंगे, हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो सर्किल से रिलेटेड है, उसको जाकर आप देखेंगे तो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इसके छोटे छोटे जितने कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसको हम सलाह देते हैं ज़रूर एक बार आप देखिए, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो फिलहाल हम देखते हैं। तो ये हमें दिया है इफ़ एंगल DBC इक्वल टू 70, ये देखिए ये DBC और BAC ये 30 डिग्री गिवन है। तो मुझे फाइंड करना है BCD, ये हमें BCED, ये पूरा एंगल मुझे फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। फर्दर AB इक्वल टू BC, लेकिन एक चीज़ और कही, यदि AB और BC दोनों लाइन सेगमेंट, इन दोनों लाइन हमारा इक्वल हो तो हमें ECD की वैल्यू फाइंड करना है। हमारा कहा गया ECD, ये मुझे फाइंड करना है इतना। और तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे सिंपली। अब हम इसमें लिख लेंगे जो हमको गिवन है। गिवन जो है, गिवन में हमको क्या गिवन है, एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है, और एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है। और हमें फाइंड करना है, टू फाइंड में हम लिखेंगे, टू फाइंड करना मुझे, जो हम लिखेंगे एंगल BCD एंड एंगल ECD, ये मुझे फाइंड करना है, और ये दोनों एंगल मुझे फाइंड करना है। तो हम प्रूफ में यहाँ लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे एंगल CAD इक्वल टू एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री होगा। ये देखिए ये 70 डिग्री हो जाएगा। इसको क्यों हो जाएगा, इसका हम रीजन लिख सकते हैं, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, उसका नाम सेगमेंट क्या है, CD। ये हमारा CD सेम सेगमेंट पर है, ये 70 है, ये देखिए तो ये भी 70 होगा, मतलब DAC है हमारा। ये देखिए CAD और DBC, CAD और DBC, ये दोनों एंगल हमारा, ये भी 70 होगा तो ये भी 70 होगा, ये हो गया। अब हम लिखेंगे सिंपल सा, लिखेंगे एंगल DAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल DAC प्लस एंगल BAC। अब इसमें हम लिखेंगे एंगल DAB इक्वल टू हो जाएगा 70 प्लस ये हमारा 30, तो कुल मिलाकर हमको क्या मिल गया, 100 डिग्री। बोले DAB की वैल्यू हमारी आ गई 100।
अब हम लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमारा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन साइक्लिक्स, देखिए एक मिनट सुन लीजिए, ये डी ए बी इक्वल टू जो हमारा आ गए ये भी 70, सी ए डी इक्वल टू डी बी सी, सी ए डी इक्वल टू डी बी सी हो रहा है, सी ए डी इक्वल टू डी बी सी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा देखिए ये एंगल तो 70 हो ही गया, तो इस एंगल दोनों को मिला कर ये डी ए बी हमारा कंप्लीट, डी ए बी हमारा क्या हो रहा है, डी ए ई और ई ए बी। देखिए डी ए सी ऐसे भी कहा, डी ए सी प्लस सी ए बी, ये दोनों मिलाकर हमारा हो रहा है 100 डिग्री। तो हमें डी ए बी की वैल्यू आ गई है। अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे, इसका पूरा सम इसके पूरे सम के बराबर होता है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो हमें लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। यहाँ लिखेंगे एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू हम 100 लिख सकते हैं और इसको ऐसे हम डी सी बी उतार लेंगे, इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एंगल डी सी बी इक्वल टू 180 माइनस 100, तो यहाँ हमको मिल गया फाइनली एंगल डी सी बी इक्वल टू 80 डिग्री। एक आंसर तो हमारा ये कंप्लीट हो रहा है ना। यदि ए बी इक्वल टू बी सी गिवन हो तो हमें दिखाना है कि ई सी डी कितना होगा, ये हमारा ई सी डी ये एंगल कितना होगा, तो ये फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, इस दोनों एंगल का सम हमें मिल गया कितना, 80 डिग्री। डी सी बी, ये देखिए डी सी बी पूरा 180 है और एक एंगल मुझे फाइंड है, ये मुझे फाइंड हो गया। तो आराम से हम देखते हैं, लिखेंगे सेकेंड नंबर में मुझे इफ़ ए बी इक्वल टू बी सी, ये मेरा क्या है, एक गिवन है। गिवन हो तो क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंगल। देखिए ये हमारा दोनों एंगल यदि इक्वल है तो ये 30 है, तो ये भी इतना हमारा, ये भी हमारा 30 ही होगा। तो ए सी बी बराबर, देखिए ए सी बी बराबर क्या हो जाए, बी ए सी, तो ए सी बी हमारा हो जाए एंगल ए सी बी इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं 30 डिग्री। इस तरह से हमारा ये 30 हो गया। हम लिखेंगे एंगल बी सी डी, हमको गिवन है 80 डिग्री, तो जब 80 डिग्री तो एंगल ई सी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ए। तो हम लिखेंगे एंगल ई सी डी इक्वल टू 80 माइनस 30। इस तरह से एंगल हमने लिखा है, बी सी डी की वैल्यू 80 निकाल चुके हैं और बी सी ए की वैल्यू 30 हो गया। इस तरह से ई सी डी इक्वल टू 50 डिग्री हो रहा है। सो ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।